मुखिया जी को जहां बिहार सरकार पंचायत भवन यानी कि पंचायत सरकार भवन बनाने का जहां एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, फिर से बड़ा अधिकार और पावर मिला है, वहीं और कार्य एक और जिम्मेदारी मुखिया जी को मिली है स्मार्ट मीटर लगवाने का अपने पंचायत में। कवायद तेज कर दी गई है, यानी कि मुखिया जी जो हैं स्मार्ट मीटर अपने पंचायत में लगाने के लिए विभाग को सहयोग करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, लगातार मुखिया जी को कार्य दिए जा रहे हैं, जिम्मेवारी दी जा रही है, लेकिन बहुत कुछ जो है मुखिया जी यह कह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो छीन भी लिया गया है। उस अधिकार की सरकार बात करे, हमें तो जो जिम्मेवारी दी जाती है करते ही हैं। स्मार्ट मीटर भी लगवा देंगे, पंचायत सरकार भवन भी बनवा देंगे, लेकिन पहले जो मुखिया को अधिकार था वह अधिकार फिर से हमें वापस मिलना चाहिए। अब हर चीज में हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हैं, आखिर कैसे हम करेंगे काज? सरकार से खासा नाराज है और इसी नाराजगी के बीच और इसी बीच सरकार ने एक सहयोग की अपील भी मुखिया जी से कर दिया है। स्मार्ट मीटर लगवाने में अब सहयोग करेंगे बिहार के पंचायतों के मुखिया जी। उपभोक्ताओं के घरों में इंजीनियर स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी देंगे। बताते चले कि गांव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने में मुखिया, सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा, यानी कि वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच सभी को एक जिम्मेवारी दे दी गई है कि आप अपने पंचायत में, आप अपने वार्ड में उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए, समझा बुझाकर इससे क्या लाभ है इसको बताते हुए आप अपने वार्ड में, आप अपने पंचायत में, आप अपने क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का विभाग को सहयोग करें। स्मार्ट मीटर को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं हो, सरकार चाहती है। इसके लिए कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि बिजली कंपनी ने इस बाबत इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश भी दे रखा है। जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी राज्य में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन के कार्यों को सुचारू तरीके से चलाना चाह रही है, लेकिन कंपनी का मानना है कि उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के बाद ही मीटर लगाए जाएं, यानी कि जबरदस्ती बल प्रयोग करके नहीं, बल्कि उपभोक्ता को खुश करके उनके मन के मुताबिक स्मार्ट मीटर लगाएं। क्योंकि स्मार्ट मीटर लग की बहुत चर्चा है कि पैसा रहते भर में बिजली कट जा रही है और रात में उस रिचार्ज खत्म हो रहा है तो रात में ही बिजली खत्म हो जा रही है। इन तमाम सुविधाओं को लेकर उपभोक्ता परेशान भी होते हैं, बात भी सही होती है। अब धीरे धीरे विभाग इसमें बहुत चीजें ठीक कर दी है। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर के संबंधित उपभोक्ताओं के मन में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहे, यह जरूरी है। इसके लिए मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं को इसके लाभ और तकनीकी पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा, यह कंपनियों का मानना है। कंपनी की कोशिश है कि उपभोक्ता पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगवाएं, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसलिए सरपंच, मुखिया के घरों में सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, यानी कि पंचायत प्रतिनिधियों के घर में सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सरकारी विद्यालयों में, सरकारी आवासों में, अस्पतालों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिर स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ इंजीनियर बाकी उपभोक्ताओं के घरों में जाकर उन्हें स्मार्ट मीटर से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी देंगे, यानी कि सबसे पहले पंचायत प्रतिनिधि के घर में लगेंगे, तब तो जनता संतुष्ट होगी। कार्य तो सही है। अब इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच को सोचना होगा कि पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने जनता जनार्दन को समझाइए। अगर लाभ इससे है, समझ गए हैं, तो आप जनता को समझाइए उस लाभ को। नहीं लगाने से क्या हानि है, इस चीज को भी समझाइए। आपको बता दें कि कंपनी ने इंजीनियरों के साथ ही सभी
मीटरिंग एजेंसियों को भी स्मार्ट मीटर लगाने से पहले उपभोक्ताओं को इसकी कार्यप्रणाली एवं लाभों की जानकारी देने को कहा है। आईसी यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटी के तहत पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग, माइकिंग, एलईडी स्क्रीन, पोस्टर एवं बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता परिसरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे की जानकारी देने के लिए पंपलेट भी लगाए जाएंगे। साथ ही उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए हर सेक्शन में 2 कर्मियों के नाम और संपर्क नंबर साझा किए जाएंगे। यह बेहतर होगा। यानी कि कोई दिक्कत होता तो उपभोक्ता किससे बात करेगा और कैसे उसका सोल्व होगा? तो कंपनी यह सोची है कि 2 कर्मियों के नाम और संपर्क नंबर साझा किए जाएंगे, तो यह बेहतर है ताकि कोई भी परेशानी होगी तो उपभोक्ता बात कर ले सकता है। लेकिन यहां सुनता कौन है? इसी से उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना नहीं चाहते हैं। कंपनी वाले इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपके जो कर्मचारी हैं वह फोन की बात कौन करता है, उनसे संपर्क करने पर भी वह सुनते नहीं है। इसमें सुधार कीजिए। उपभोक्ताओं की सहायता के लिए कॉमन सर्विस सेंटर भी खोलने की बात हो रही है। पंचायत, सरकार भवन और पोस्ट ऑफिस में एजेंसियों के कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित है कराने की भी कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि आपके पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन है वहां कर्मी उपस्थित रहेंगे या डाकघर में रहेंगे। इन कर्मियों का दायित्व होगा कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जानकारी देने के साथ स्मार्ट मीटर रिचार्ज में मदद एवं उनकी शिकायतों का समाधान भी करें। सबसे पहले इस बात को सुन लीजिए, जो भी बिजली कंपनी है, कि जो उपभोक्ता के शिकायत है उस शिकायत को सुनना चाहिए और उसका समाधान भी निकलना चाहिए। लेकिन आपके कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान होते हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए कि शिकायत पर कर्मचारी जो आपके हैं वो सुनते नहीं है, उसका समाधान नहीं करते हैं, अलबत्ता चढ़ावा की मांग करते हैं। तो तमाम चीजों को ध्यान रखिए। कोई भी उपभोक्ता जो है इसका विरोध नहीं करेंगे। अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर रखता है, सही ढंग से काम करता है, आपके कर्मचारी सही निवारण करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो किसी का विरोध नहीं रहेगा। अब तक हमारे द्वारा आकलन यह किया गया है कि उपभोक्ता क्यों इसका विरोध करें, क्योंकि वो परेशान हो जा रहे हैं और परेशानी के समय में कोई आपके कर्मचारी सुनते नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में 60 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं, यह भी जानकारी है। आगामी 1 अप्रैल से स्मार्ट मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को पोस्टपेड मीटर की तुलना में 25 पैसे यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। चलिए, यह एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर सस्ती मिलेगी तो उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगा। तो तमाम वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब, पंच साहब, जितने भी हैं और जितने भी बिजली उपभोक्ता हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि प्रीपेड मीटर से संबंधित और गांव पंचायत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर अपडेट हमारे द्वारा दिया जाता रहेगा। तो निश्चित है, हम आश्वस्त रहे कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने अगर किसी को नहीं आता हो तो अपने घर के बच्चों से जरूर कहिए, वो सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।